हाँ हाँ गिलास और दे दो ना खाली जूस है ना। बोल भगवान दास जी महाराज की जय, त्रिवेणी धाम की जय, दास जी महाराज की जय, बोलो नारायण दास जी महाराज की जय, बोलो भगवान दास जी महाराज की जय, बोलो त्रिवेणी धाम की जय, बोलो त्रिवेणी धाम की जय, बोलो राम रिषपाल दास जी महाराज की जय, बोलो राम रिषपाल दास जी महाराज की जय, बोलो त्रिवेणी धाम की जय, सचिन बोलो त्रिवेणी धाम की जय, बोलो राम रिषपाल दास जी महाराज की जय, बोलो राम रिषपाल दास जी महाराज की जय, बोलो त्रिवेणी धाम की जय, बोलो त्रिवेणी धाम की जय। बटवा दें इसमें सामने आ जाए घनश्याम प्रसाद ले लो सब इस महाविद्यालय में कुछ भी बिगड़ने देते अपने आप लोगों की शक्ति है बाबा जी। जो भी जब भी कोई दिक्कत होती है बस महाराज जी का नाम लेते हैं, उनका नाम अपने आप ही कोई भी माहौल में निकले खड़े आए बाद में ताकत मिले जान अच्छी ऊर्जा में। बोलो त्रिवेणी धाम की जय, त्रिवेणी धाम की जय। चलो जी चलो। सचिन अपने अरे सचिन मेरी गाड़ी में प्रसाद और लिखे था जो भी पूछ बताओ बोले इसका बारे में। मैडम है, ये गगन मैडम है, महाराज जी शालिनी मैडम है, सुरक्षा मैडम है। महाराज को दर्शन दे रहा है। अरे एक बात जी देखा टंगवाई को ना मैडम ये सब नहीं लेंगे। थोड़ा रास्ता छोड़ दो, प्रसाद लेके जो बाहर दो।
गुरु जी आपसे बड़ी उम्मीद है, आप गुरु जी को करते हैं बहुत अच्छी मैडम है आप हैं भाई, क्या समस्या है और क्या गलत हो रहा है, क्या सारी मुझे बताओ खुल के। एक रास्ता छोड़ दो, एक रास्ता छोड़ दो एक साइड से। अच्छे है ना थोड़ी सी नहीं हो रही थी ये आओ ये हमारी भी है सचिन को एक बार पुराम जुबान दो। हम भी यहीं के करके बाबा जी से सेवाएं देख जी महाराज की बाबा भगवान दास जी महाराज की त्रिवेणी धाम की त्रिवेणी धाम की आगे आगे डाल दो। बोलो नारायणदास जी महाराज की जय, बोलो भगवान दास जी महाराज की जय, बोलो विश्वाल दास जी महाराज की जय। जो 41 के दिन के बाद में जो धरना समाप्त किया गया है, क्या कार्यक्रम हुआ था? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया को और आपके चैनल को, जिन्होंने इस धरने में बराबर कवरेज किया और बराबर न्यूज चलाई। आज कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति द्वारा जो धरना दिया गया था उसको 41 दिन पूरे हुए हैं। इस पर संत शिरोमणि त्रिवेणी धाम के महाराज श्री राम रिसपाल दास जी आज धरना स्थल पर पधारे और उन्होंने धरना स्थल पर बैठे सभी धरनार्थियों से को जोश पिलाकर धरना तोड़वाया और महाराज श्री ने पक्का आश्वासन दिया है कि आपकी सभी मांगों के लिए वे सरकार से और संबंधित विभाग से बात कर इस की मांगे पूरी करवाई जाएंगी। और ग्रामीण छात्रों की और आसपास के लोगों की यही मांग थी कि कला, वाणिज्य और साइंस को एक जगह पुरानी बिल्डिंग में रखा जाए और नई जो बिल्डिंग बनी है उसमें कृषि संकाय को स्वतंत्र यानी सरकारी किया जाए, राष्ट्रीय से में गई उसको हटाया जाए और सरकारी करके एग्रीकल्चर विद्यालय को वहाँ रखा जाए। आज आपका क्या कहना? हमारा ये कहना है जो फूलचंद जी और महेंद्र जी ने जो 41 दिन धरना देके और यहाँ पे जो एक अलग ही मैसेज डाला है कि जो कॉलेज के साथ अन्याय हुए राजशेष में गई है प्राइवेट में उसको सरकारी किया जाए। और ये जो इनकी जो मांग है उनका जो आज हमारे त्रिवेणी धाम के राम रिसपाल दास जी महाराज ने आके इनको आश्वासन दिलाया है कि आप धरना तोड़ो, जो भी अधिकारी हैं जो भी सरकार के आदमी हैं
हम उनसे बातचीत करेंगे, आपकी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और इनका धरना तोड़वाया। मैं तो इन कमेटी के संग्रह समिति के अध्यक्ष वगैरह को धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो 41 दिन तक बराबर बैठ के और ये प्रशासन को मांग भिजवाई। जनवरी 2026 में एक आदेश आया कि भाई ये जो वहाँ जो कृषि महाविद्यालय जो दूसरी जगह बनाया था उसको नाम चेंज करके बाबा नारायण दास कला महाविद्यालय बना दिया। वहाँ बहुत छात्र संख्या बहुत कम थी, जिसके कारण से आज महाराज श्री 40 दिन बाद में यहाँ धरना स्थल पर आए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं सरकार के पास ये बात आपकी मजबूती के साथ रखूंगा और वहाँ पत्र या व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और इस जो कॉलेज जो राजशेष में गई है उसको पुनः सरकारी में करवाएंगे और जो यहाँ जो कॉलेज है उसको कला वाणिज्य जो 3 संकाय बचते हैं वो यहाँ स्थापित करेंगे और वहाँ है जो एग्रीकल्चर ही जाएगी। इस आश्वासन के बाद सभी ने यहाँ धरना समाप्त कर दिया है और महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन और मुख्यमंत्री और सभी का कि वो इस कार्य जो धरना था उस पर संज्ञान ले और तुरंत जो हमारी मांग थी उनको पूरा करें। यहाँ के स्थानीय जो भी नागरिक हैं उन्होंने धरना जो दिया उसके छात्रों के हितों में और महाराज जी ने आज आके और सभी को आश्वासन दिया कि जो भी छात्र हितों के लिए मुझे सरकार से बात करनी पड़ेगी मैं करूँगा और यहाँ की जो भी चाहे राजशेष वाली हो चाहे कला संकाय की को यहाँ से वापस यहाँ लाने की या एग्रीकल्चर खुलवाने की तो सभी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे और हम इसको जनता के हित में और छात्रों के हितों में कार्य को पूर्ण करेंगे। इसको लेकर 41 दिन से मैं धरना पे बैठ रहा था लगातार। मैं कॉलेज का छात्र और ग्रामीण आज 41वें दिन में बीच का मायने एसडीएम ने तहसीलदार ने एमएलए क्षेत्रीय ने ज्ञापन दिया लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई कौन करो, कोई भी जनप्रतिनिधि अधिकारी मार्गन को आयो। आज 41वें दिन मार्गन त्रिवेणी धाम का संत श्री राम रिचपाल दास जी महाराज आया और मारो कर्मिक अनशन सो भी ने समाप्त करवाया और माने पूरी तरीका से आश्वस्त करया कि मेरा कहबा सुते धरनो उठाओ थारी मांगे पूरी करवावांगा सरकार कने और थारी पूरी सुनवाई हो। आपका क्या कहना? हाँ जी सर नमस्कार। आज हमारे धरने को मैं मेरा परिचय दूँ। मैं महेंद्र सिंह यादव पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चौमुखड़ा कॉलेज। आज हम एक ऐतिहासिक कार्य हमने आज किया है इस महाविद्यालय परिसर में। पिछले 41 दिन से हमारा ये धरना हमारी 2 मांगों को लेकर चला रहा था। उसमें उन सब लोगों को मैं हार्दिक अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, उन छात्र छात्राओं को, उन अभिभावकों को जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में इस धरने प्रदर्शन में हमारी पूर्णतः सहयोग किया और मदद की। हमारी जो मुख्यतः 2 मांगे थी जिनको लेके हम पिछले 41 दिन से इस धरने पर बैठे हुए थे, उसमें हमारी एक मांग थी कि राजशेष जो संस्था है उसे कृषि कॉलेज को अलग किया गया, उसको सरकारी कॉलेज बनाई जाए और दूसरी हमारी एक मुख्य मांग थी कि एनईपी 2020 की जो शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय तीनों को एकीकृत कॉलेज में रखा जाए और ये जो अन्यंत्र जो कॉलेज कला कॉलेज को स्थानांतरित किया जा रहा है उसको स्थानांतरित न करते हुए इसी एक ही कैंपस में संचालित किया जाए।